हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सबको पता है सुबह के बज चुके हैं 7 और मैं आपको लेके चल रही हूँ एनसीईआरटी की हेवन। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 6 की हिस्ट्री के चैप्टर 2 फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। इस चैप्टर का फुल चैप्टर का सोल्यूशन एंड नोट्स एंड क्वेश्चन आंसर्स और एनसीईआरटी का जो बुक का एक्सरसाइज सारे के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं और आपको समझाने वाले हैं एक एक क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेनेशन के साथ। और हाँ, इस चैप्टर का अगर चैप्टर 2 का आपको फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, इस चैप्टर का अगर एक्सप्लेनेशन आपको दिखना हो, अगर आप नहीं देखे हो अभी तक, तो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन का जो वीडियो मैंने अपलोड किया है उसका लिंक आपको मिल जाएगा। और हाँ, हिस्ट्री का जो चैप्टर 1 है उसका भी एक्सप्लेनेशन एंड एनसीईआरटी नोट्स सॉल्यूशंस का वीडियो ऑलरेडी अपलोड है मेरे चैनल पर और उसका लिंक भी आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली ये जो ओल्ड एनसीईआरटी का 2 चैप्टर था, 2 चैप्टर मिलकर चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 को मिलकर न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर 2 है जिसका नाम है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। और जो ओल्ड एनसीईआरटी का चैप्टर 2 था उसका नेम था ऑन द ट्रायल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। सो आप कंफ्यूज्ड मत होना, ये दोनों चैप्टर मिक्स करके अब एक ही चैप्टर है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंप्लीट द सेंटेंसेस। सो इसको बेसिकली हम कहते हैं फिल द ब्लैंक्स। यहाँ पर कुछ वर्ड्स चेंज करके दिया है तो कंफ्यूज मत होना बच्चों। सो इसका जो नंबर 1 क्वेश्चन है, हंटर गैदरर्स choose to live in caves and rock shelters because dash। सो यहाँ पर बताया गया है जो हंटर जो शिकार करते थे एंशिएंट हिस्ट्री पर लोग जो थे और जो ऐसे पेड़ों से फ्रूट्स खाते थे पेड़ों से, सो वो लोग क्यों पसंद करते थे गुहाओं पर रहना, ऐसे केव्स पर रहना क्यों पसंद करते थे, यही पूछा गया। सो इसका आंसर है यहाँ पर, आप देखो यहाँ पर आंसर स्टार्ट होता है। इसका आंसर है दिस शेल्टर्स सेव्ड देम फ्रॉम हीट रेन विंड एंड वाइल्ड एनिमल्स। तो ये जो शेल्टर है केव से गुहा है उनको प्रोटेक्ट करता है वाइल्ड एनिमल्स से, गर्मी से और बारिश से और बहुत सारी ऐसी चीज़ों से उनको प्रोटेक्ट करता है। दिस इज़ वाई वो पसंद करते थे केव्स पर रहना, क्योंकि उस टाइम घर नहीं था जैसे आज के ज़माने में है, उस टाइम ऐसा हाउस वगैरह कुछ नहीं था इसलिए। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, ग्रासलैंड डेवलप्ड अराउंड डेस ईयर्स एगो। सो जो ग्रासलैंड है, जो खेतीबाड़ी है, वो कितने साल पहले की बात है, कितने साल पहले डेवलप्ड हुआ है, कितने साल पहले की एविडेंसेस हमको मिला। सो इसका आंसर है 12,000 ईयर्स एगो। सो बेसिकली ग्रासलैंड डेवलप्ड हुआ था अराउंड 12,000 ईयर्स एगो, आई मीन लगभग 10,000 BC। अगर BC में आप बताओगे तो 10,000 BC पर डेवलप्ड हुआ था ग्रासलैंड, ठीक है। Why did the hunter gatherers travel from place to place? In what ways are they similar to different from the reasons for which we travel today? So अभी बेसिकली पूछा गया कि जो हंटर गैदरर्स मूव करते थे एक जगह से दूसरी जगह, वो किस लिए मूव करते थे और आज का जो हमारा रीज़न होता है मूव करने पर, आजकल बेसिकली जो हम ट्रेवल करते हैं, सो उनका और हमारा रीज़न कितना डिफरेंस था उनके और हमारे रीजन्स में, यही पूछा गया। इसका आंसर है अर्ली ह्यूमंस नीड्स वेयर लिमिटेड टू फूड एंड शेल्टर। सो जो पहले के ज़माने के लोग थे उनको बस खाना चाहिए था और एक रहने के लिए बस एक जगह चाहिए था, जैसे केव्स वगैरह चाहिए था, तो वो सब उनके लिए इनफ था। सो दे मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन्स। यहाँ पर कुछ 4th रीज़न दिया हुआ है। सो फूड रिसोर्सेज। सो वो फास्ट जो हमारा पॉइंट है वो है फूड रिसोर्सेज। वो खाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, क्योंकि अगर एक जगह पर रहेंगे सो वहाँ का जो सारे एनिमल्स है वो सब तो भूख लगने पर वो खा जाएंगे एक एक बार करके। जब ये सारे एनिमल्स ख़त्म हो जाएंगे पूरी तरह, तब वो क्या खाएंगे। सो इसी वजह से उनको भी मूव करना पड़ता था। सेकेंड पॉइंट है हमारा सर्च ऑफ फ्रूट बेयरिंग ट्री। सो जो फ्रूट्स खाते थे वो कभी कभी फ्रूट्स भी खाते थे, इसलिए जब फ्रूट्स एक पेड़ पर ख़त्म हो जाता था तब तो वो इस जगह पर सेम प्लेस पर
और टाइम नहीं रुक सकते थे, इसलिए वो दूसरी जगह मूव कर जाते थे ताकि और जहाँ पर फ्रूट्स है ऐसे ट्री के पास जाते थे बेसिकली खाने के लिए। पॉइंट नंबर 3, इन सर्च ऑफ एनिमल्स टू हंट। सो जहाँ जहाँ एनिमल्स जाते थे उनके पीछे पीछे वो भी मूव कर जाते थे उनको खाने के लिए, क्योंकि एनिमल्स तो हर समय एक जगह नहीं रहते हैं ना, इसलिए एनिमल्स भी जाते थे। वो ये सब देखते थे कि एनिमल्स किस टाइम कौन सी जगह पर रह रहे हैं, उनको कंफर्टेबल फील हो रहा है एनिमल्स को, सो बेसिकली वो एनिमल्स को फॉलो करते करते मूव कर जाते थे। और नंबर 4 है इन सर्च ऑफ वाटर रिसोर्सेज। सो ये इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर रिवर होता था, जहाँ पर वाटर उनको मिलता था, उस जगह पर वो मूव कर जाते थे, क्योंकि वाटर की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी उस टाइम भी। तो उस टाइम ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, ट्यूबवेल ETC नहीं था, इसके लिए लोग रिवर के पास में रहना पसंद करते थे। सो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, नाउ डेज वी मूव टू डिफरेंट प्लेसेस। सो अब के ज़माने में हम जो मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वो क्यों करते हैं? सो इन सर्च ऑफ जॉब्स, हम जॉब्स के लिए मूव करते हैं, जैसे कि अच्छे जॉब के लिए हम जो डेवलप्ड शहर है उन पर जाते हैं। और सेकंड पॉइंट है फॉर एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस। तो कुछ लोग होते हैं ट्रैवल के बहुत ही ज़्यादा शौकीन होते हैं, वो ट्रैवल्स के लिए जाते हैं, कुछ जगह देखने के लिए, घूमने के लिए जाते हैं। फॉर स्पेंडिंग आवर वेकेशन। सो यही चीज़ हो गया, वेकेशन पर जब छुट्टियाँ होती है तब न्यू प्लेसेस को एंजॉय करने जाते हैं, या फिर रिलेटिव्स कोई हमारा रिश्तेदार अगर कोई किसी और जगह पर रह रहे हो तो हम जाते हैं, जैसे नानी के घर, मौसी के घर, इसी चीज़ के लिए हम मूव करते हैं अब के ज़माने में। लेट्स मूव टू टॉपिक 2। सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इमेजिन। ये आप देख लो खुद ही। और अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। Why do people who grow crops have to stay in the same place for long time? So जो people क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, जो पीपल खेती करते थे उस टाइम, वो क्यों एक ही जगह पर ज़्यादा टाइम के लिए रहते थे, मतलब एक ही जगह पर क्यों रहते थे, वो मूव क्यों नहीं करते थे? इसका आंसर है पीपल हु ग्रो क्रॉप्स हैव टू स्टे इन सेम प्लेस फॉर ए लॉन्ग टाइम बिकॉज द क्रॉप्स टेक टाइम टू ग्रो। सो जो क्रॉप्स था, जो वेजिटेबल्स और राइस, जो भी क्रॉप्स है, वो टाइम लेता था उगने में, ग्रो करने में। और क्रॉप्स नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमल्स। और क्रॉप्स जो है उनको प्रोटेक्ट भी करना पड़ता था एनिमल से, इसलिए वो मूव नहीं कर पाते थे। और वाटरिंग द प्लांट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज क्रॉप्स वुड डाई। सो उनको टाइम टू टाइम वाटर भी देना पड़ता था क्रॉप्स को, नहीं तो मर जाते। और एक रीज़न है ह्यूमन नीड्स टू टेक केयर ऑफ देयर क्रॉप्स। जो लोग थे जिन्होंने क्रॉप को उगाया वही केयर करते थे, इसलिए वो मूव नहीं कर पाते थे। नेक्स्ट है व्हाई डू आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दैट मैनी पीपल हु लिव्ड इन मेहरगढ़ वेयर हंटर्स टू स्टार्ट विद दैट हर्डिंग बिकेम मोर इम्पोर्टेंट लेटर? इसका आंसर है आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दैट पीपल हु लिव्ड इन मेहरगढ़ वेयर हंटर्स इनिशियली बट बिकेम हर्डर्स लेटर बिकॉज ड्यूरिंग एग्जिबिशन बोन्स वाइल्ड डेयर एंड पिग्स वेयर फाउंड। सो यहाँ पर कहा गया कि मेहरगढ़ के जो लोग थे, मेहरगढ़ पर जो रहते थे, वो हंटर्स एंड गैदरर्स भी थे एंड वो क्रॉप्स भी उगाते थे। क्यों? सो इसका एविडेंस कैसे पता चला? सो यहाँ पर राक्स मिला, यहाँ पर बहुत सारी बीज मिला, शीड्स मिला, इसके लिए आर्कियोलॉजिस्ट को पता चला। ये आप कॉपी पेन पर नोट कर लेना इसका आंसर। So number 4, list 3 ways in which the lives of farmers and herders would have been different from that of hunter and gatherers। इसका भी आंसर आप कॉलम से या से आप लिख लेना कॉपी पेन पर।
यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा एनसीईआरटी का सोल्यूशन। और इस चैप्टर का जो नोट्स है वो आपको मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो पर। चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको अपडेट मिलता रहे टाइम टू टाइम। इस चैप्टर का नोट्स जल्द ही आएगा मेरे चैनल पर।